एक्सेल में फ़िल्टर ये तो सभी जानते हैं, पर एडवांस फ़िल्टर ये क्या होता है? फ़िल्टर और एडवांस फ़िल्टर में क्या डिफ़रेंस होता है? अगर ये सवाल आपके भी हैं, तो हाँ, इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं क्रिएटिव लर्निंग बाय एमके चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक्सेल की वर्कबुक पे मैंने कुछ डेटा बना के रखा हुआ है पहले से, फ़िल्टर को यूज़ करने के लिए। ब्रांच है, क्लास, मंथ, टोटल फ़ीस और फ़ीस पेड और लास्ट में है पेंडिंग फ़ीस। तो ये देखिए ऊपर जो मेरी हेडिंग है पूरी रो पे हर सेल के एंड में छोटा सा एरो है। देखिए फ़िल्टर का क्या जो यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रांच दी हुई है, अगर मुझे किसी स्पेसिफिक ब्रांच का डाटा देखना है, सपोज़ मुझे सेंट्रल दिल्ली का डाटा देखना है, तो मैं यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे फ़िल्टर होके मुझे सिर्फ सेंट्रल दिल्ली का डेटा शो हो रहा है। यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब मैं इस पे से फ़िल्टर हटा देता हूँ पहले, फिर दोबारा से लगा के दिखाऊँगा आपको, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। सबसे पहले हमें फ़िल्टर लगाने के लिए डेटा सेलेक्ट करना है, उसके बाद ये डेटा टैब में जाना है हमें, उसके बाद फ़िल्टर और ये फ़िल्टर ऑप्शन दिख रहा है, फ़िल्टर पे क्लिक करना है और ये देखिए फ़िल्टर लग गए, छोटे-छोटे एरो आ गए हैं ऊपर मेरे जो हेडिंग पे। यहाँ से मैं इस डाटा को फ़िल्टर कर सकता हूँ। देखिए सभी कॉलम पे मेरा जो फ़िल्टर लग गया है। अब इनमें हम देखते हैं कि फ़िल्टर को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया कि स्पेसिफ़िक किसी ब्रांच का देखना है, तो हम देख सकते हैं। अब इसमें एक ये ऑप्शन है यहाँ पर, ये स्टूडेंट नेम कॉलम पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट फ़िल्टर्स। टेक्स्ट फ़िल्टर में फर्स्ट ऑप्शन है इक्वल्स। अगर इक्वल्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है शो रोज़ वेयर और यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है मैंने इक्वल्स। अगर इक्वल्स में मैं लिखता हूँ दिल्ली सेंट्रल और इसे ओके करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास सेंट्रल दिल्ली का पूरा डेटा आ रहा है। इसी तरह से हम फ़िल्टर क्लियर करने के लिए यहाँ पे सिंपल क्लियर क्लिक भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें टेक्स्ट फ़िल्टर में डज़ नॉट इक्वल। अब मुझे सिर्फ सेंट्रल दिल्ली छोड़कर बाकी सभी ब्रांच का डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिल्ली सेंट्रल। ये इस बॉक्स में ज़रूर चेक करना होगा आपको कि यहाँ पर जो डज़ नॉट इक्वल ही सेलेक्ट हो और आपकी जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए आपके डेटा से। तो मैंने यहाँ दिल्ली सेंट्रल लिख दिया है और ओके कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे जो दिल्ली सेंट्रल का डेटा था वो सब हाइड हो गया है। मुझे सिर्फ बाकी जो ब्रांच है दिल्ली सेंट्रल छोड़ के सारी शो हो रही है। मैं फिर से यहाँ से फ़िल्टर क्लियर करूँगा। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके क्लियर कर सकता हूँ और इस पे भी क्लिक करके क्लियर कर सकता हूँ। इसी तरह टेक्स्ट फ़िल्टर के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं। बिगिन्स विद कोई लेटर है, उससे हमें स्टार्ट करना है कोई स्पेसिफिक लेटर। कोई स्पेसिफिक वर्ड है जिससे एंड हो रहा है वो, तो वो सेलेक्ट करके कर सकते हैं, वो फ़िल्टर उस पे लग जाएगा। डज़ नॉट कंटेन कोई ऐसा वर्ड कि आपके फ़िल्टर के अंदर वो वर्ड नहीं आना चाहिए, तो डज़ नॉट कंटेन सेलेक्ट करेंगे कस्टम फ़िल्टर में। और कस्टम फ़िल्टर में हम सिंपल यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है क्लास। अगर मैं क्लास पे करूँ तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर की जगह नंबर फ़िल्टर्स आ रहा है, क्योंकि मेरे इस पूरे कॉलम में कहीं भी टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, पूरा कॉलम नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट, इसलिए यहाँ टेक्स्ट फ़िल्टर की जगह नंबर फ़िल्टर आ रहा है। तो देखते हैं नंबर फ़िल्टर्स में क्या-क्या होता है। इक्वल्स, कोई स्पेसिफिक नंबर है, सपोज़ यहाँ 10, 11, 12th है, ये क्लास है 10th, 11th, 12th। अगर मुझे 10th क्लास का ही डेटा देखना है तो मैं इक्वल्स सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे इक्वल्स में मैं 10th डाल देता हूँ। ये देखिए 10th का मेरे पास पूरा डेटा आ जाता है। इसी तरह से नंबर फ़िल्टर में और भी ऑप्शन है। डज़ नॉट इक्वल, मुझे जैसे मैंने अभी लास्ट अपने टेक्स्ट फ़िल्टर में बताया था कि डज़ नॉट इक्वल, अभी मुझे 10th का डेटा देखना था। अब मुझे 10th का डेटा छोड़कर बाकी तो मैं यहाँ डज़ नॉट इक्वल सेलेक्ट करूँगा। और ग्रेटर दैन मीन्स मुझे 10th क्लास से ऊपर का सारा डेटा देखना है, 11, 12th। तो ग्रेटर दैन में सेलेक्ट करूँगा। ग्रेटर दैन और इक्वल टू, सपोज मुझे 11th का भी डेटा देखना है और 11th से ऊपर जितनी भी क्लासेज हैं सबका डेटा देखना है, तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू। इसी तरह से लेस देन में हमें किसी स्पेसिफिक नंबर से नीचे का डाटा देखना है, तो हम लेस देन में सिलेक्ट करेंगे। लेस देन और इक्वल टू भी सेम है ग्रेटर देन और इक्वल टू के। बिटवीन में कोई दो स्पेसिफिक नंबर के बीच का डेटा देखना है हमें, तो वो देख सकते हैं हम। टॉप 10 में अगर मैं बात करूँ, टॉप 10 में आपको पेंडिंग फीस कॉलम पे लगा के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ टॉप 10 सेलेक्ट करूँ तो मुझे ये फ़िल्टर ये शो करेगा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फीस पेंडिंग है अभी। टॉप 10 ऐसे कौन से हैं। अगर मैं टॉप 10 की जगह यहाँ टॉप 5 भी कर सकता हूँ, टॉप 6,
मैं यहाँ टॉप 10 सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए टॉप 10 लिस्ट में जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा फीस पेंडिंग है उनके नाम यहाँ पे फिल्टर होके आ रहे हैं मेरे सामने। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ फिल्टर। इसी तरह से नॉर्मल फिल्टर में हमारे पास दो तरह के फिल्टर होते हैं, टेक्स्ट फिल्टर और नंबर फिल्टर। तो चलिए चलते हैं, नेक्स्ट अपना है एडवांस फिल्टर। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस देखना है और ये भी देखना है कि एडवांस फिल्टर क्या होता है। तो एडवांस फिल्टर के लिए भी मैंने यहाँ पे एक सीट बनाई हुई है, डेटा है कुछ, और यहाँ पे मैंने ये जो इतना आपको एरिया दिख रहा है इस पर मैंने एडवांस फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। तो चलिए एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ सारे को और उसके बाद दोबारा से अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको एडवांस फिल्टर क्या काम करता है आखिर। तो अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट नेम और गोडाउन, इन दोनों को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं प्रोडक्ट नेम डाल रहा हूँ यहाँ पे कीबोर्ड और गोडाउन में डाल रहा हूँ मैं दिल्ली। उसके बाद हम डेटा टैब में जाएंगे और उसके बाद ये आपको ऑप्शन दिख रहा है फिल्टर के राइट साइड में एडवांस्ड, यही है एडवांस फिल्टर। इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए छोटा सा एक बॉक्स ओपन हो जा रहा है आपके पास। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट ये बॉक्स है इसमें ये पूछ रहा है लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज हमारी क्या होगी, लिस्ट रेंज हमारी ये पूरी टेबल होगी जिसपे से हमें फिल्टर लगाना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मेरी सेलेक्ट हो रखी है, तो हम अगर सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज मेरा होगा, क्राइटेरिया रेंज होगा मेरा प्रोडक्ट नेम और गोडाउन, ये पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जितनी हमारी छोटी सी ये टेबल है इसे पूरा ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। और कॉपी टू में हमें वो ब्लैंक सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली पे क्लिक करेंगे और ओके। ये देखिए ये पूरा जो है मेरा डेटा आ गया है सामने फिल्टर होके। ये तो बात हुई कि जैसी मेरी टेबल बनी हुई है यहाँ पर उसी तरह से ही यहाँ पे डेटा पिक करके और मुझे शो कर रहा है। चलिए इसे डिलीट कर देते हैं। हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैंने प्रोडक्ट नेम लिया और गोडाउन लिया। मुझे सिर्फ यहाँ पे 4 चीज़ें चाहिए, इनवॉइस नंबर चाहिए, मुझे सेल्स डेट चाहिए, एक प्रोडक्ट नेम चाहिए और एक क्वांटिटी अवेलेबल चाहिए। तो मैं ये चारों को सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद हम दोबारा से अपना एडवांस फिल्टर लगाते हैं। तो देखिए तो टेबल तो मेरी पहले से सेलेक्ट है, ये जिस टेबल में से डेटा फिल्टर होना है। अगर आपकी सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर क्राइटेरिया रेंज में सेम ये जो छोटी सी टेबल है इसे सेलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ कॉपी टू अनदर लोकेशन सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, कर लेता हूँ। अब जो है कॉपी टू बॉक्स में हमें ब्लैंक सेल सेलेक्ट नहीं करना है, हमें ये जो मैंने अभी हेडिंग ली है यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने ये सेलेक्ट कर ली और यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, और उसके बाद मैं ओके प्रेस करता हूँ। और ये देखिए मेरे पास सिर्फ यही चारों चीज़ आई हैं जो मुझे चाहिए थी, इनवॉइस नंबर, सेल्स डेट, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी अवेलेबल। क्यों फ्रेंड्स, है ना ये चीज़ इंटरेस्टिंग? तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फिल्टर और एडवांस फिल्टर के बीच का डिफरेंस। एडवांस फिल्टर हमारे डेटा को फिल्टर करके किसी दूसरी लोकेशन पे शो करता है, जैसे कि कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो डेटा को फिल्टर करके मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया था तो फिल्टर होकर मेरा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से हम डेटा पे अलग अलग तरह से फिल्टर लगा सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सीखने का मौका मिले। तो चलिए मैं मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गुड बाय।